हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हमारा भगवत गीता का जो पहला अध्याय चल रहा है, और पहला अध्याय का आज हम 3 श्लोक लेंगे, 26, 27 और 28। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथाविदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम पहले अध्याय का 3 श्लोक लेंगे, 26, 27 और 28। भगवान के मुख से हम गीत के रूप में श्लोक जो है वो सुनेंगे, और प्रभुपाद के मुख से हम अनुवाद और तात्पर्य वो समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर श्लोक इस प्रकार है, अगर आपके पास भगवत गीता है तो आप लोग भी रिपीट कर सकते हो। तो 26 श्लोक इस प्रकार है। तत्र अपश्यत स्थितान् पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृद चैव सेनयो उभयो अपि। श्लोक इस प्रकार हो गया है। अब अनुवाद के तौर पर प्रभुपाद ने बताया है कि वहां पर अर्जुन ने दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में क्या क्या देखा। अपने सारे चाचा ताऊ पितामह गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों और शुभ चिंतकों को देखा। तो हम प्रभुपाद के तात्पर्य के बारे में कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि प्रभुपाद ने कैसे बताया है। कुछ प्रभुपाद ने देखो कुछ उदाहरण डालकर, कुछ कथाएं डालकर कथा को एकदम टेस्टी बना दिया है। जैसे सब्जी में हम तड़का छौंक मारते हैं तो सब्जी कैसे टेस्टी हो जाती है, वैसे भगवान तो प्रभुपाद भी तड़का छौंक मारकर इस कथा को एकदम अच्छा बना रहे हैं। अब तात्पर्य के रूप में अब देखो रथ जो है वो सामने आ गया। हाँ, भगवान ने, क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि माधव रथ जरा बीच में लो, लेकिन भगवान ने क्या किया, रथ एकदम सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा देखो। किसे देखा? अर्जुन ने किसे देखा? अपने संबंधियों को देखा, अपने स्वजनों को देखा, जिनसे अर्जुन का संबंध था। उनमें पिता के समान भूरिश्रवा को देखा,
भीष्म तथा सोमदत्त जैसे दादाओं को देखा, द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे गुरुओं को देखा, शल्य शकुनी जैसे मामाओं को देखा, दुर्योधन जैसे भाई को देखा, लक्ष्मण जैसे पुत्रों को देखा, अश्वत्थामा जैसे मित्रों को देखा, कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देखा। दोनों पक्षों में अपने ही स्वजनों को देखा, यहाँ भी मेरे स्वजन है, वहाँ भी मेरे स्वजन है। और सोचने लगे, क्या मैं इन सबको मारने वाला हूँ? अरे ये तो सब मेरे संबंध में आते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रभुपाद बताते हैं कि मनुष्य का संबंध जन्म से लेकर तो मरण तक ही रहता है कि नहीं? जब जन्म होता है तो वो अपने घर में रहता है, और उसका संबंध कब तक रहता है? मृत्यु तक। और फिर समाप्त हो जाता है। सबका संबंध इसी प्रकार रहता है, लेकिन शाश्वत संबंध किससे रहता है? भगवान श्री कृष्ण से रहता है। इसलिए उनसे ही हमारा संबंध जोड़ना चाहिए। उन्हें हमें हमारा पिता मानना चाहिए, पुत्र मानना चाहिए, मित्र मानना चाहिए, सखा मानना चाहिए, कुछ भी मानो, और वैसा प्यार करो भगवान से। तो देखो, प्रभुपाद कहते हैं इस संसार में तो संबंध जो है वो क्षणिक रहता है, जन्म से मृत्यु तक। जैसे देखो, प्रभुपाद ने कुछ उदाहरण बताया है। जैसे वेश्या का और पुरुष का संबंध कब तक रहता है? धन मिलता है तब तक। राजा प्रजा का संबंध, राजा अगर पथ भ्रष्ट हो गया तो प्रजा दूसरा राजा चुनती है, उतना ही संबंध रहता है। जैसे वेद की कथा आती है ना, आपने कथा पढ़ी होगी। फिर गुरु शिष्य का संबंध, शिष्य की पढ़ाई हो गई तो गुरु दक्षिणा मांगते हैं। वैसे मतलब बच्चों की पढ़ाई हो गई थी, टीचर क्या करती है? धन लेती है और उसका संबंध खत्म। यज्ञ पुरोहित का संबंध, जैसे पुरोहित को दक्षिणा से संबंध रहता है, फिर संबंध खत्म। वृक्ष पक्षी का संबंध, पक्षी वृक्ष फल से संबंधित रहता है, और फल खत्म तो संबंध भी खत्म। फिर है अतिथि और घर का जो मालिक रहता है, उनका संबंध। अतिथि जो मेहमान आते, रहते, थोड़ी देर बैठते हैं, फिर खाना वगैरह खाते हैं और उसके बाद चले जाते, संबंध खत्म, उतना संबंध रहता है। जंगल में पशु का संबंध, जंगल में पशुओं को खाना रहता है। अगर उस जंगल में आग लगी तो पशु का वहां पर जाना खत्म, संबंध खत्म। युवक युवती का संबंध, प्रेम रहता है तब तक संबंध बड़ा अच्छा रहता है, और फिर कुछ हुआ संबंध खत्म। तो इस प्रकार अशाश्वत संबंध इस संसार में है। परिवार समाज का भी संबंध है, परंतु वो भी शाश्वत संबंध नहीं है। यहाँ भी अर्जुन का संबंध अपने स्वजनों से था, लेकिन ये सारे संबंध क्षणिक है। देखो, यहाँ पर प्रभुपाद एक सत्य घटना बताते हैं कि एक पति पत्नी थे, इतना इतना इनका गाढ़ा प्रेम था, कभी उनके अंदर झगड़ा नहीं हुआ। इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना गाढ़ा प्रेम था। और इनकी जोड़ी भी देखो कई साल तक बनी रही, ऐसे आज के समय में तो नहीं रहती है। इनकी जोड़ी कब तक बनी रही पता है? पत्नी जो थी, जो बूढ़ी थी, वो 95 साल की थी, मतलब 95 साल की थी, और पति जो बूढ़े थे वो 99 यानी 99 नहीं, पति 99 साल के थे, इतने बूढ़े हो गए थे। अब मृत्यु तो आएगी ही ना। तो क्या हुआ, एक समय उस बूढ़े पति को अटैक आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो सोचो अब वो बूढ़ी की क्या हालत होगी। तो बूढ़ी इतनी दुखी थी, इतनी दुखी थी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से कभी कभी अलग नहीं हुए थे।
अब ये जो बूढ़े पति थे इनको शमशान ले जा रहे थे। अब ये भी उस बूढ़ी से देखा नहीं गया, वो पत्नी से। तो बुढ़िया ये देखने के बाद अचानक उसे अटैक आ गया और वो खत्म हो गई। गया हो गया ना, खत्म संबंध। तो भगवान ने देखो इस श्लोक में क्षणिक संबंध बताया है, क्षणिक संबंध। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए हमारा क्षणिक संबंध ही रहता है जन्म से लेकर मृत्यु तक, लेकिन भगवान का जो शाश्वत संबंध है उससे हमें जुड़ना चाहिए। ठीक है, अब हम 27वां श्लोक लेंगे। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्ट विषीदन् इदम् अब्रवीत्। अब अनुवाद इस प्रकार है, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों के इन विभिन्न श्रेणियों को देखा, अब जैसा देखा तो करुणा में भर गया और कहा। अब अर्जुन ने कहा, अगले श्लोक में अर्जुन क्या कहा 28वें श्लोक में हम देखेंगे। तो देखो प्रभुपाद के तात्पर्य में प्रभुपाद हमें बताते हैं कि देखो ये सारा संसार जो है ना, ये पूरा संसार जो है वासुदेव का कुटुंब है, भगवान का कुटुंब है और हम सब भगवान कृष्ण के बच्चे हैं, उनके अंश है। तो सोचो फिर हमारा कर्तव्य होगा है ना कि हम सब अपने पिता की सेवा करना चाहिए हमें सबको, है कि नहीं। अब यहाँ अर्जुन का भाव देखो। अब अर्जुन सोच रहे हैं कि इस महायुद्ध का महान भयंकर सॉरी हमें 27वां श्लोक लेना था। 27वां श्लोक, थोड़ी गलती हो गई। 27वां श्लोक, इसमें अर्जुन की दया करुणा दया भाव बताया गया है। तो देखो इस श्लोक में बताया गया है कि अर्जुन ने सारे स्वजनों को देखा तो उनमें करुणा भाव आ गया कि ये सब मेरे अपने हैं और मैं इनको मारने वाला हूँ। ये सोचकर बहुत अर्जुन मोहित हो गए। लेकिन अर्जुन भूल गए कि दुर्योधन ने भीम को विष खिलाया था। वो सारे जो अत्याचार जो थे अर्जुन भूल गए। दुर्योधन ने बचपन में भीम को विष खिलाया था और वो दुर्योधन हमेशा पांडवों से ईर्ष्या करता था। लाक्षा ग्रह में आग लगा दी थी ताकि माता के साथ पांचों पांडव भस्म हो जाए, मर जाए, संबंध ही खत्म। फिर छल कपट से जुआ खेला और द्रौपदी का वस्त्र हरण किया। उस समय गुरु द्रोणाचार्य, जब वस्त्र हरण हो रहा था ना, द्रौपदी इतनी दुखी थी। उस समय गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म चुप थे, किसी ने कुछ बोला नहीं। फिर इंद्रप्रस्थ जो था वो भी हड़प लिया दुर्योधन ने। तो ये सारे कार्य अपमान से भरे हुए थे। अर्जुन को याद नहीं आ रहा था क्योंकि अर्जुन दया भाव में थे, करुणामय थे। लेकिन देखो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि हमें कहाँ करुणा करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, ये हमें पहले समझना चाहिए। देखो जो जज रहते हैं ना वो सजा सुना देते हैं, मृत्यु की, फांसी की, ऐसी सजा तो सुना देते हैं क्योंकि उस पापी ने भयंकर पाप किया था, इसीलिए सजा सुनाते हैं। फिर देखो सजा सुना देते हैं एकदम मृत्यु, फांसी। फिर देखो वो पापी जो है अगर जज का भाई क्यों न हो, जज का साला क्यों न हो, साला तो बहुत प्यारा रहता है, वो क्यों न हो, पर जज को उसे फांसी की सजा सुनानी पड़ती है।
ये नहीं कहते कि अरे 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 ये फांसी की सजा नहीं, ये मेरा भाई है, अरे ये मेरा साला है, इन्हें माफ कर दो। नहीं, संसार में आतंकवादी भरे हैं। तो क्या उन्हें या उन पर करुणा करना चाहिए? नहीं। फिर वो अपने स्वजन क्यों न हो, सजा तो देनी ही पड़ती है। जैसे देखो पहले के जो राजा रहते थे, अगर उनका राजपुत्र, उनका बेटा, अगर उसने कुछ गलती किया, कुछ पाप किया, तो उस बेटे को बेटा समझकर माफ नहीं किया जाता है। मृत्यु दंड तो मृत्यु दंड होता है। वहां पर करुणा नहीं चलती। और यहाँ अर्जुन में करुणा भाव आ गया था, दया भाव आ गया था। ये सब मेरे स्वजन है, मेरे भाई है, मेरे पिता, मेरे गुरु, ये भाव अर्जुन में आ गया था। लेकिन ये दुर्योधन, ये तो महापापी, महा आतंकवादी और आतताई भी है। उस पर दया करना गलत है। यहाँ अर्जुन में करुणा आ गई थी, दया भाव आ गया था, लेकिन किन पर? ऐसे आतंकवादी दुर्योधन पर नहीं आना चाहिए। और ये जो स्वजन थे उन पर। लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता सुनाकर समझाएंगे। अब देखो, ये गीता सुनाने के लिए तो भगवान ने अर्जुन में करुणा भाव डाल दिया, ताकि भगवान गीता सुना सके। अगर अर्जुन युद्ध शुरू कर देते तो गीता भगवान कब सुना पाते? इसीलिए देखो यहाँ पर बताया है, दया करुणा कहाँ करना चाहिए वो पहले हमें समझना चाहिए। ठीक है, अब हम 28वां श्लोक लेंगे। यहाँ पर अब अर्जुन बोल रहे हैं, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा, सबको देखा, तो अर्जुन में करुणा भाव आ गया, दया भाव आ गया। तो अर्जुन ने अब भगवान को इस प्रकार बोला। श्लोक इस प्रकार है, अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सिंदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। तो अर्जुन ने क्या कहा कि हे कृष्ण, हे माधव, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्र तथा संबंधियों को अपने समक्ष देखकर, अरे भगवान, अरे कृष्णा, मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सुखा जा रहा है इन सबको देखकर, मेरे मित्रों को देखकर, मेरे संबंधियों को देखकर, मेरा शरीर, मेरा अंग कांप रहा है माधव, मेरा मुंह सुखा जा रहा है। तब तात्पर्य के रूप में प्रभुपाद हमें बताते हैं कि हम सब जो है भगवान के बच्चे हैं। ये सारा संसार भगवान का कुटुंब है। हम सब भगवान के अंश है कि नहीं? हम उनके बच्चे हैं, पुत्र पुत्रियां हैं। तो फिर हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब अपने पिता की सेवा करें, है कि नहीं? अपने पिता कौन? भगवान श्री कृष्ण। अब यहाँ अर्जुन का भाव देखो, दया भाव। वो सोच रहे हैं कि इस महायुद्ध का महान भयंकर परिणाम होने वाला है। ये अर्जुन जो है वो सोचते जा रहे हैं। और ये भी सोच रहे हैं कि ये सारे छोटे बड़े सगे संबंधी स्वजन, आत्मीय स्वजन, जिनसे मेरा आत्मा का संबंध, आत्मा का मतलब शरीर से संबंध, ये सब मेरे आंखों के सामने खड़े हैं माधव, और ये मौत के मुंह में जाने वाले हैं, ये सब चले जाएंगे। अब देखो, ये सोचकर, ये सब सोच रहा है अर्जुन। ये सब सोचकर अर्जुन कहते हैं कि भगवान, मुझे इतनी मार्मिक पीड़ा हो रही है, मैं क्या बताऊं तुमको, तुम समझ रहे हो ना माधव? अरे समझ सकते हो मेरी बातों को?
मुझे बहुत बहुत मार्मिक पीड़ा हो रही है, जैसे मेरा मुंह जो है ना वो सूख रहा है। हम्म? मेरा शरीर कांप रहा है, कैसे करूं माधव। यहाँ पर प्रभुपाद हमें बताते हैं कि जो भगवान की भक्ति में रहता है ना, उनमें ये सद्गुण पाए जाते हैं। देवताओं जैसे गुण भक्तों में आ जाते हैं। देखो ये जो क्षणिक संसार है ना, उसमें मनुष्य ने जितनी भी बड़ी बड़ी शिक्षा ली, हम्म, ये संसार में मनुष्य ने कितनी भी बड़ी शिक्षा ली, बहुत बड़ा जज बन गया, बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, उसके जैसा डॉक्टर नहीं है, बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया, उसके जैसा इंजीनियर नहीं है, बहुत बड़ा नेता बन गया है, लेकिन इनमें ईश्वरीय गुण नहीं रहते हैं। हम्म? ये गुण किसमें रहते हैं? कृष्ण भावना भावित भक्तों में। तो सोचो, वो जन्म मृत्यु के चक्र में ही रहेगा ना, कितना भी बड़ा रहे, अरे अंबानी क्यों ना रहे, चक्र में ही रहेगा जन्म मृत्यु के। देखो वर्तमान में यानी अभी के समय में वो राजा है, ठीक है, हम लोग कहते हैं ये हमारा राजा है, या हम कहते हैं ये हमारा नेता है, पर अगले जन्म में उसके कर्म के अनुसार वो पशु पक्षी बन सकता है, जानवर कुछ भी बन सकता है, कोई भी योनि में आ सकता है। इसीलिए इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं भगवान की भक्ति करना चाहिए। भगवान की भक्ति से मनुष्य का अगला जन्म नहीं होगा, नहीं वो राजा से रंक बनेगा। तो देखो यहाँ पर प्रभुपाद ने तो समझाया, अब इस श्लोक के पास आ जाएंगे हम। यहाँ पर विश्व शांति के लिए, जगत की शांति के लिए ये युद्ध था, धर्म की स्थापना के लिए ये युद्ध था, दुष्टों और असुरों आतंकवादियों का संहार करने के लिए ये युद्ध था। तो देखो ये दयावान अर्जुन ने क्या किया? उसने क्या किया? घर की सारी समस्या लाकर खड़ी कर दी भगवान के सामने। कहा कि अरे माधव, ये मेरे स्वजन है ना, ये मेरे पिता है ना, ये मेरे पुत्र है ना, ये मेरे गुरु है, ये मेरे आचार्य है, ये मेरे पिता है, ये मेरे दादा है। ये स्वजन संबंधी यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन की ये दया करुणा कहा जाता है ये दुख का कारण है। भगवान कहते हैं इन असुरों आतंकवादियों के हाथ में राज्य अगर आ गया ना, भगवान देखो सब सोच समझ कर करते हैं, इसीलिए भगवान पर विश्वास करना चाहिए, भगवान जो कर रहे हैं वो करना चाहिए, भगवान के आदेशों का उपदेशों का पालन करना चाहिए, तब जाकर हमारा जीवन सुखी रहेगा। अपनी अपनी चलाएंगे तो सुखी नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पर अर्जुन अपनी चला रहा है, लेकिन उसमें दया भाव आ गया है। तो भगवान कहते हैं यार ऐसे असुरों आतंकवादियों के हाथ में अगर राज्य कारभार आ गया ना, तो सारा सत्यानाश, प्रजा सारी जो है दुखी रहेगी। इन असुरों का राज्य होगा तो ये सब भगवान की भक्ति होने नहीं देंगे, भगवान पर विश्वास नहीं करने देंगे। भगवान तो हमारे पिता है, रक्षा करने वाले हमारे भगवान है, लेकिन यहाँ अर्जुन ये सब देखकर कांप रहा है। अर्जुन का मुख सूख जा रहा है। इसका मतलब ये मत सोचना कि अर्जुन दुर्बल है, अर्जुन कमजोर है, नहीं, वो तो उसकी हृदय की कोमलता है, दया भाव है। भगवान के भक्त नम्र रहते हैं, देखो हृदय से कोमल रहते हैं, उनमें इतना प्रेम रहता कि जेल में तक जाकर कैदियों को गीता प्रवचन करते हैं कि ऐसे कैदी कम से कम जेल के बाहर आकर भगवान की भक्ति में तो जुड़ जाएंगे, भगवान से संबंध तो रखेंगे। तो ऐसे ऐसे भगवान के भक्त जो है जेल में जाकर कैदियों को प्रचार करते हैं, गीता प्रवचन सुनाते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण आता है। एक बार क्या हुआ, वो जो येरवड़ा का जो जेल है ना,
वहां पर भगवान के शुद्ध भक्त जो गौरांग प्रभु जो अभी है, गौरांग प्रभु का प्रवचन रखा गया था। कहाँ? जेल में। अब गौरांग प्रभु के साथ में ब्रह्मचारी भी गए थे, तो सारे जो कैदी थे सबको लाकर बैठाया गया था। सब बैठे थे, बोले अरे क्या प्रवचन हो रहा है, अरे ठीक है सुनेंगे। अब यहाँ पर प्रवचन शुरू हुआ गौरांग प्रभु का, और वो भी कब तक चला? 2 घंटे तक चला। मेरे जैसा नहीं, सिर्फ 40 मिनट या 30 मिनट का। वो गौरांग प्रभु उन्होंने 2 घंटे का प्रवचन दिया, बहुत समझाया। सारे कैदियों के मन में अब देखो परिवर्तन भी होने लगा। कैदियों के मन में कृष्ण भावना जाग रही थी, भगवान की भक्ति जाग रही थी। अब गौरांग प्रभु जो थे उनका लेक्चर खत्म हुआ 2 घंटे के बाद। अब गौरांग प्रभु ने, वो कहते हैं ना, अंत में कहते हैं ना कि किसी का कोई प्रश्न, किसी का कोई शंका, तो गौरांग प्रभु ने यही पूछा। इतना सब प्रवचन हो गया कि आपके अंदर, आप लोगों में किसी को कोई शंका है या कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो। तो एक कैदी ने एकदम हाथ उठाया, बोला हाँ हाँ मेरा प्रश्न है। अब वो खड़ा भी हो गया, और वहां के पुलिस तो उनको जानते थे। वो पुलिस ने प्रभु मतलब गौरांग प्रभु को कहा, गुरुजी इस व्यक्ति ने 12-15 लोगों का मर्डर किया है। तब गौरांग प्रभु ने कहा कि शायद 13वां मैं तो नहीं। पुलिस ने कहा नहीं नहीं नहीं, देखो वो सही, वो क्या पूछ रहा है, ठीक है खड़ा तो हुआ, प्रश्न तो पूछ रहा है। तब गौरांग प्रभु जी ने कहा कि हाँ बोलो बोलो, तुम्हारा क्या प्रश्न है, क्या पूछना चाहते हो। तब उस कैदी ने कहा कि देखो, गौरांग प्रभु देख रहे हैं। उसने कहा देखो तुम सब भक्त लोग, हाँ हम कैदी नहीं, तुम लोग, अरे वो जो मंत्र बोलते हैं ना, उसमें तुम लोग क्या बोलते हो पता है क्या? हरे रामो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। ये रामो रामो क्यों बोलते हो? अरे राम बोलो ना, शास्त्र में तो हरे राम शब्द है। तब गौरांग प्रभु ने कहा कि अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बैठ जाओ मैं बताता हूँ। देखो कोई बात नहीं, राम कहो या रामो कहो, पर मंत्र का असर तो होता है। भगवान तो सुनते हैं, भगवान को पता है ये मुझे ही पुकार रहा है। जैसे देखो गौरांग प्रभु उनको बोलते हैं, जैसे देखो उदाहरण में, जैसे एक छोटा बच्चा रहता है, अब वो बोलना शुरू किया है, तो जब बोलने लगता है तो अपनी माँ को वो मतलब शुद्ध शब्द नहीं बोलता है, मम्मा मिम मिमी ऐसा बोलता है ना। उसे मम्मी बोलना नहीं आता, पर माँ तो समझ जाती है ना कि ये मुझे ही बुला रहा है मेरा बच्चा, है कि नहीं? वैसे ही भगवान भी कहते हैं ये मुझे ही पुकार रहा है, फिर राम कहो या रामो कहो। अब वो कैदी जो था वो इतना प्रसन्न हो गया कि खड़ा हो गया, महामंत्र बोलने लगा, हरे रामो राम रामो हरे हरे, इतना प्रसन्न हो गया। और फिर कहा कि जरा माइक दो मुझे, माइक। उसको माइक दिया गया। उस कैदी ने कहा कि ओ गुरुजी मुझे माला दे सकते हो क्या? मैं भी जरा आज से भगवान को पुकारूंगा, जप करूंगा। तो देखा कैदियों में कितना परिवर्तन आ गया। तो ये है शुद्ध भक्तों का पावर। ठीक है, समझ गए ना? तो यहाँ अर्जुन जो है वो दुर्बल नहीं है, वो कमजोर नहीं है, उसके हृदय की कोमलता बता रही है। सगे संबंधियों को मारना है, इसलिए उनका शरीर जो है कांप रहा है, उनका मुंह जो है सुखा जा रहा है। हाँ इतना याद रखो, अर्जुन
कमजोर नहीं है। उन्होंने कई देवताओं के पास से अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे, तो क्या वो कमजोर हो सकते हैं? नहीं। तो आज हम इस कथा को विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे। हरे